नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यूक्रेन में मारे गए छात्रों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच मेकेदातु पर बातचीत के लिए तैयार जल मंत्री। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले मोदी, जानिए 2030 तक कौन सा लक्ष्य पूरा करने के बारे में कहा। 7वें चरण का प्रचार थमा, अमित शाह का दावा, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने शनिवार को यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन एसजी के माता पिता से मुलाकात की। उन्होंने 25 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन से नवीन के शव को वापस लाना और अन्य छात्रों को बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कहा कि केंद्र कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बातचीत की सुविधा के लिए तैयार है। मंत्री जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परियोजनाओं पर दक्षिणी राज्यों के सम्मेलन के लिए शहर में थे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि वहां अगले साल सामूहिक नेतृत्व में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए अन्य नेताओं के साथ बजट सत्र के बाद राज्य का दौरा करेंगे। शिकारीपुर शहर में रैत भीमना कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं दूसरी जगह से शिकारीपुर आया था, लेकिन तालुक के लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। मैं अपने अगले जन्म में भी आपका कर्ज नहीं चुका सकता। आइए हम लाते हैं, सीएम बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए बजट के आधार पर भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि तुंगभद्रा नदी से शिकारीपुर तालुक में 110 गांवों के 250 टैंकों को भरने के उद्देश्य से परियोजना को 38 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से लागू किया गया है। इस तरह की परियोजना राज्य के सभी हिस्से में लागू नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास के लिए ऊर्जा पर आयोजित एक पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा और सतत विकास हमारी पुरातन परंपराओं से प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग है। भारत का स्पष्ट विजन है कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है। पीएम ने कहा कि भारत ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें मैं चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लासगो में हमने 270 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वादा किया है। मैंने कॉप 26 में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए लाइफ मिशन की बात की थी। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार थम गया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। प्रदेश में सभी प्रकार के आपराधिक घटनाओं में 30 से 70% तक की कमी आई है। साथ ही कहा कि सभी माफिया जेल में बंद हैं। वहीं महिलाएं और बच्चियां अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाना सरकार का कर्तव्य है तथा यह कोई एहसान नहीं है। उन्होंने यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों का वीडियो जारी कर ट्वीट किया, निकासी सरकार का कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है। राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया उसमें एक छात्रा यह कहते सुनी जा सकती है कि उसे यूक्रेन में रहते हुए कोई मदद नहीं मिली और रोमानिया पहुंचने के बाद स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह के इलाज का खर्च उठाने का फैसला किया है। सिंह का कीव के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिंह 27 फरवरी को 2 लोगों के साथ कीव से निकलने की कोशिश में यूक्रेन के पश्चिमी शहर लीव जाने के लिए कैब में सवार हुआ था। सिंह को 4 गोलियां लगी थी, जिसमें एक गोली सीने में लगी थी। वह दिल्ली के रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दम बागची ने कहा, हमें मामले की जानकारी है। हमारा दूतावास उनके परिवार के साथ संपर्क में है। मुझे लगता है कि वह अभी कीव के एक अस्पताल में है। हम उनकी चिकित्सा स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बागची ने उम्मीद जताई कि भारत सिंह और अन्य लोगों को किसी तरह वापस ला सकेंगे। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे 185 यात्रियों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर एक विशेष विमान बृहस्पतिवार देर रात मुंबई पहुंचा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से आए लोगों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। विमान बृहस्पतिवार देर रात को 2 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचा था। अधिकारी ने बताया कि मुंबई पहुंचा यह चौथा निकासी विमान था। अगर आपने अभी तक होली पर घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक नहीं कराया है तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे रंगों के पर्व होली को देखते हुए कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। होली के त्योहार पर सभी लोगों को आसानी से ट्रेन का टिकट मिल सके, इसलिए भारतीय रेल कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। आगामी होली पर्व के दौरान रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए उत्तर रेलवे विभिन्न गंतव्यों यूपी, बिहार, मुंबई आदि के लिए होली स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन करेगी। देखते हैं समाचार फिल्मों के। रश्मि देसाई ने उमर रियाज के साथ दिखाई शानदार केमिस्ट्री। फैंस बोले इसकी उम्मीद नहीं थी। समाचार खेल जगत के। मिताली राज ने किया कमाल, सचिन की बराबरी कर बनाया वर्ल्ड कप का अनोखा रिकॉर्ड। देखते हैं समाचार बाजार के। LIC IPO पर संकट के बादल, सरकार फिलहाल के लिए टाल सकती है IPO। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यूक्रेन में मारे गए छात्रों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच मेकेदातु पर बातचीत के लिए तैयार जल मंत्री। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले मोदी, जानिए 2030 तक कौन सा लक्ष्य पूरा करने के बारे में कहा। 7वें चरण का प्रचार थमा, अमित शाह का दावा, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।